यह कहानी शुरू होती है जब हम एक जवान आदमी को आयरलैंड के एक जंगल में दौड़ते हुए देखते हैं। कहा जाता है कि यह जंगल खोई हुई आत्माओं को आकर्षित करता है और जब लोग इसमें प्रवेश करते हैं तो वे बाहर नहीं निकल सकते। यह लड़का, जिसका नाम जॉन है, जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह इधर उधर दौड़ रहा है और उसकी घड़ी बंद हो गई है। वह एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि रात वहीं बिता सके। फिर हम मुख्य किरदार मीना से मिलते हैं। वह एक अमेरिकी है जो गॉलवे, आयरलैंड में रहती है और एक पालतू जानवर की दुकान में काम करती है। एक दिन उसका बॉस उससे कहता है कि वह एक खूबसूरत मकाऊ पक्षी को अपने साथ ले जाए क्योंकि उसे चिड़ियाघर ले जाना है। वह उसे घर ले जाती है और रात में किसी कारण से वह बाहर जाने के लिए एक विग पहनती है। यहाँ वह एक आदमी से बात करती है, लेकिन नकली नाम और पेशा बताती है। अगले दिन वह पक्षी से कहती है कि उसे कभी कभी भेष बदलकर बाहर जाना पसंद है। फिर अपनी बहन के एक ऑडियो से हमें पता चलता है कि मीना थोड़ा अलग व्यवहार करती है क्योंकि वह अपने करीबी व्यक्ति की मौत को भुला नहीं पाई है। इस जगह पर हम पहले ही कई गुमशुदा लोगों की सूचनाएं देख सकते हैं। जब मीना जंगल को पार करने लगती है तो उसके फोन और रेडियो के सिग्नल फेल हो जाते हैं और उसकी कार रुक जाती है। बाहर निकलने पर उसे एक संकेत मिलता है जो चेतावनी देता है कि यह नो रिटर्न पॉइंट है। यह सोचकर कि आसपास कोई जरूर रहता होगा, वह मकाऊ को लेकर मदद की तलाश में निकलती है, लेकिन किसी को नहीं पाकर वह वापस कार की ओर जाने की कोशिश करती है और आश्चर्यजनक रूप से कार गायब हो गई होती है। मीना शांत रहने की कोशिश करती है और मकाऊ का नाम डार्विन रख देती है। अचानक धरती कांपने लगती है और जब वह किसी को दौड़ते हुए सुनती है तो उसका पीछा करती है और एक सफेद बालों वाली औरत से मिलती है जो अचानक एक दरवाजा खोलती है और उसे दौड़ने के लिए कहती है क्योंकि दरवाजा 5 सेकंड में बंद हो जाएगा। अंदर जाने पर सफेद बालों वाली औरत, जिसका नाम मेलिन है, उसे बताती है कि इस जगह को वे शेल्टर कहते हैं और उसे कीरा और डैनियल से मिलवाती है। उस समय मेलिन जल्दी से समझाती है कि उन्हें तैयार होना चाहिए क्योंकि रात में कुछ लोग आते हैं जिन्हें ऑब्जर्वर्स कहते हैं और वे केवल सूरज उगने तक उन्हें देखते हैं। मेलिन उसे एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कहती है और जब वे शोर सुनते हैं तो उनकी पुष्टि होती है कि वे उनके आगमन के लिए तालियां बजा रहे हैं। जब सुबह होती है तो यह प्रकार का दर्पण फीका हो जाता है और मीना जगह छोड़ने के लिए तैयार होती है, भले ही उसे बताया जाता है कि वह जीवित नहीं बचेगी। उसे एक लड़की से सुनकर आश्चर्य होता है कि उसने क्यों छोड़ा और जब वह दौड़ती रहती है तो आखिरकार वह सूरज की एक झलक पकड़ लेती है, लेकिन समझ जाती है कि यह एक मृत अंत है। वापस जंगल में मेलिन उसे बताती है कि सभी ने बाहर निकलने की कोशिश की और असफल रहे। वह यह भी बताती है कि उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि जंगल में भ्रम उत्पन्न होते हैं और उसे उन संकेतों की रेखा के पार नहीं जाना चाहिए जो आसपास है। शेल्टर लौटने पर डैनियल मजाक में कहता है कि ऑब्जर्वर्स मीना की वापसी पर शो का आनंद लेंगे। बाद में कीरा नाचने लगती है क्योंकि उन्हें यह पसंद है। बाद में मीना एक टीवी शो की रिकॉर्डिंग देखती है और अगले दिन वह कीरा के साथ टहलने जाती है जो उसे बताती है कि उसका पति, जिसका नाम जॉन है, 6 दिन पहले गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया, जो वही आदमी है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। कीरा उसे बुरो नामक एक चीज दिखाती है जो जमीन में छेद है जहाँ वॉचर्स सूरज के बाहर रहने पर छिपते हैं। फिर जब वे सभी इकट्ठे होते हैं, मेलिन मीना को नियमों के बारे में चेतावनी देती है, दर्पण की ओर पीठ न करें, अंधेरा होने के बाद दरवाजा न खोलें और बुरोस के पास न जाए। शाम को मीना प्रोग्राम देखना जारी रखती है और बोर होकर दर्पण पर अपनी उंगलियों से टैप करती है, उम्मीद करती है कि कोई जवाब देगा। अगले दिन मीना डैनियल के साथ एबी की शिकार पर जाती है और वह उसे बताता है कि मैट एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और वह यहाँ 8 महीने से अधिक समय से हैं। वह नोटिस करती है कि डैनियल भी जिज्ञासु है और उसे बुरोस के अंदर देखने में मदद करने के लिए मना लेती है। जमीन को छूने पर डैनियल उसे रोशनी में रहने के लिए कहता है और मीना जगह की खोज करती है, कई वस्तुएं पाती है जो अन्य लोगों की होती हैं। वह डैनियल को एक साइकिल पर बैठाती है, लेकिन तभी वह एक शोर सुनती है और सौभाग्य से डैनियल उस पर सवार हो जाता है। हम यह भी महसूस करते हैं कि मीना ने कई वस्तुएं प्राप्त की हैं, जिनमें से एक कैमरा है जिसे डैनियल शेल्टर में स्थापित करता है क्योंकि किसी कारण से वह उपकरण वहीं काम करता है। वे कैमरा बाहर रिकॉर्ड करने के लिए छोड़ देते हैं ताकि वे वॉचर्स को देख सकें, लेकिन ये प्राणी नहीं आते हैं, बल्कि अचानक एक व्यक्ति शेल्टर के दरवाजे पर दस्तक देता है। यह कीरा का पति है, लेकिन मेलिन दरवाजा खोलने की अनुमति नहीं देती है, यह बताते हुए कि यह केवल ऑब्जर्वर्स की चाल है। इसलिए मेलिन कीरा से कहती है कि वह अपने पति से कुछ पूछे जो केवल वह जानता है, और जब वह उससे किताब के बारे में पूछती है जो वह पढ़ रहा है तो उसे जवाब नहीं पता होता है।
इसलिए कीरा उससे कैमरा लेने के लिए कहती है ताकि वह उसका चेहरा देख सके। ऑब्जर्वर्स पास आने लगते हैं, इसलिए वे सभी अपनी स्थिति में खड़े हो जाते हैं और आक्रामकता के साथ दर्पण को तोड़ देते हैं। अगले दिन मेलिन सभी वस्तुओं को बुरो में लौटाती है। कुछ समय बाद जब वह चित्र बना रही होती है, मीना को याद आता है कि जब वह शरारती लड़की थी और एक दिन जब वह अपनी बहन और माँ के साथ कार में यात्रा कर रही थी तो उसकी अवज्ञा और शरारत के कारण दुर्घटना हुई थी जिससे उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। वह यह भी कहती है कि सर्दी आ गई है और अब दिन छोटे हैं और वह देखती है कि मेलिन डैनियल के साथ बुरा व्यवहार करती है और उसे चिल्लाती है। शेल्टर में हम देखते हैं कि कीरा बहुत उदास है और मीना ने फर्श पर जंगल की तस्वीर बनाई है और अचानक महसूस करती है कि वह शेल्टर छोड़ चुकी है। उसे खोजने के लिए बाहर जाती है और उसे बुरो के पास पाती है क्योंकि वह अपने पति जॉन की तलाश में है। उसी समय वे एक चीख सुनते हैं और महसूस करते हैं कि डैनियल ने मेलिन को बांध दिया है। वह शेल्टर की ओर भागता है और दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि वह सफेद बालों वाली औरत को अंदर नहीं आने देना चाहता। इसलिए मेलिन और मीना शाखाओं के बीच छिप जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे उन्हें नहीं पाएंगे। शेल्टर में डैनियल कीरा के साथ ऑब्जर्वर्स का इंतजार कर रहा है और जब उन्हें एहसास होता है कि दो लोग गायब हैं, तो वे उन्हें ढूंढने जाते हैं। मेलिन और मीना फिर से दरवाजा खटखटाते हैं और वह डैनियल से कहती है कि उसकी माँ उसकी वजह से मरी थी और वह अपने जीवन भर ऐसा महसूस नहीं करना चाहेगा। इस तरह वह राजी हो जाता है और उनके लिए दरवाजा खोल देता है, लेकिन बहस करने का समय नहीं है क्योंकि उन्हें दर्पण के सामने खड़ा होना पड़ता है। उसी समय मेलिन कबूल करती है कि वह एक शिक्षक थी और उसने उस जंगल के बारे में एक मिथक सुना था, इसलिए उसने खुद ही उस जगह पर जाने का फैसला किया। वह कहती है कि उसने पहले ही एक वॉचर देखा था और महसूस किया कि यह उसका एक उदास प्रतिरूप है और उस मिथक के अनुसार वे कुछ प्रकार की परियां हैं जो उसके व्यवहार की नकल करना चाहती हैं और इसलिए वे उन्हें देखती हैं। अचानक वे सुनते हैं कि ये प्राणी उनके कहे गए वाक्यों की नकल करना शुरू कर देते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। सौभाग्य से मीना को एहसास होता है कि कालीन के नीचे एक प्रकार का बॉक्स है जो जब वे इसे मारते और खोलते हैं तो एक हैच दिखाई देती है। वे समय पर नीचे उतरने का फैसला करते हैं क्योंकि ऑब्जर्वर्स दरवाजा और दर्पण तोड़ देते हैं। इस भूमिगत स्थान में जो अधिक उन्नत है, वे बहुत सारा खाना और यहाँ तक कि एक कंप्यूटर भी पाते हैं। इसमें इंटरनेट नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रोफेसर के वीडियो हैं जिसने इन प्राणियों का अध्ययन किया था। वह कहता है कि उसने एक अद्भुत जगह बनानी चाहिए और शेल्टर बनाने के लिए कई लोगों को काम पर रखा और अंत में उन्हें रात में बाहर छोड़ दिया मरने के लिए। वह यह भी स्वीकार करता है कि शुरुआत में इन प्राणियों ने मानव गुणों की बुरी तरह नकल की, लेकिन फिर वे बहुत अच्छा करने लगे और इसलिए उसे शेल्टर को मजबूत करना पड़ा। एक और बात वह बताता है कि एक दिन उसने इन प्राणियों में से एक को देखा, लेकिन वह बहुत अलग था। वह एक लाल बालों वाली लड़की की तरह दिखता था और बहुत शांत व्यवहार करता था और वह दूसरों का अनुसरण नहीं करता था। हम यह भी देखते हैं कि एक वीडियो में उसने इनमें से एक को शेल्टर में बंद करने में कामयाबी हासिल की ताकि उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की जा सके। मीना देखती रहती है और आखिरी वीडियो खोलती है जो 300वां दिन है। इसमें प्रोफेसर समाप्त महसूस कर रहा है क्योंकि वे प्राणी जिन्हें वह बहुत पसंद करता था उसे मारना चाहते हैं और एक बंदूक में 2 गोलियों के साथ वह उस प्राणी और अपने जीवन को समाप्त करेगा। लेकिन इससे पहले वह रिकॉर्ड करना चाहता है कि एक निश्चित संकेत तक पहुंचने और पक्षियों का अनुसरण करने से वे एक नाव पाएंगे जो जंगल छोड़ने के लिए उपयोग की जा सकती है। यह सब इसलिए ताकि वे उसके कार्यालय में जाएं और उस जगह के बारे में सब कुछ नष्ट कर दें जिसे उसने अध्ययन किया था। यह कहने के बाद वह ऊपर चला जाता है। मीना कहती है कि वे अगले दिन निकल जाएंगे। इसका जश्न मनाने के लिए कीरा डैनियल के साथ नाचने लगती है और वह उसे बताता है कि उसके पिता एक शराबी थे जो उसे बहुत मारते थे। इसलिए कीरा उसे पेशकश करती है कि अगर वे भागने में सफल होते हैं तो उसके साथ रहने के लिए। अगले दिन वे गेट खोलते हैं और संकेत संख्या 134 के पास नाव की तलाश में निकल जाते हैं। मीना डार्विन को छोड़ देती है ताकि वह उसका अनुसरण कर सके और रास्ते में उन्हें एक प्रकार की कब्र मिलती है जो परियों को सदियों पहले बनाई गई थी जब उन्हें मनुष्यों द्वारा निर्वासित किया गया था। चारों डार्विन का पीछा करते रहते हैं, हालांकि यह अंधेरा होने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। अचानक परियां उनका पीछा करने लगती हैं और अंततः नदी और नाव को ढूंढ लेती हैं। दुर्भाग्य से डैनियल परियों के जाल में फंस जाता है और क्योंकि वह सोचता है कि वह जॉन की मदद कर रहा है, परी उसके माथे पर निशान लगा देती है। सूर्योदय के बाद हम देखते हैं कि मकाऊ मीना के साथ वापस आ गया है और वे आखिरकार एक साथ मुक्त हो गए हैं।
वे गॉलवे शहर के लिए बस में चढ़ते हैं जहां मीना रहती है। वे तीनों शहर से बाहर निकलने में सफल होते हैं। जब मीना घर में प्रवेश करती है, वह स्नान करती है और याद करती है कि जिस दिन उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। अगले दिन वह प्रोफेसर के विश्वविद्यालय जाती है, यह दिखावा करते हुए कि वह उसकी भतीजी है। इस जगह में वह जानकारी पाती है कि पहले परियां बिना पंखों के जंगल में निर्वासित रहती थीं। वे मनुष्यों के साथ संरक्षक, दोस्त और यहाँ तक कि बच्चों के रूप में रहती थीं और इन मीजों में अन्य लोगों की छवि और यहाँ तक कि मृतकों की नकल करने की क्षमता होती थी। उसे एक विशाल पेंटिंग और कुछ तस्वीरें भी मिलती हैं जो उसे चौंका देती हैं। रात में वह कीरा के घर जाती है क्योंकि उसे कुछ दिखाने की आवश्यकता होती है और वह यह है कि मीना ने पाया कि मेलिन प्रोफेसर की पत्नी थी लेकिन वह पहले ही मर चुकी थी। इसलिए जो व्यक्ति उनके साथ थी वह वास्तव में एक परी थी। वह मेलिन का सामना करने के लिए तैयार होती है और उसे वहां भेजने के लिए कहती है जहां वह संबंधित है, लेकिन उसे यह एहसास करने में देर नहीं लगती है कि मेलिन ने कीरा का रूप धारण कर लिया है। यह परी मीना को स्वीकार करती है कि उसने उनका अध्ययन करने के लिए उनका उपयोग किया और आखिरकार उसे भागने में सफल हुई। लेकिन अब उसे मीना को मारना होगा क्योंकि उसे पता है कि वह उसे धोखा देगी। परी मीना का रूप धारण कर लेती है और उसे मारने से पहले कबूल करती है कि वह प्रकाश में चल सकती है क्योंकि वह एक परी और एक मानव के बीच का मिश्रण है। मीना उसे बताती है कि वे एक जैसे हैं और वे अकेले रहने का फैसला कर सकते हैं क्योंकि धरती पर निश्चित रूप से उनके जैसे और भी होंगे। परी अपने पंख खोलती है और छोड़ने का फैसला करती है। कुछ समय बाद मीना अपनी बहन लूसी से मिलती है और सब कुछ बताने के बाद कहती है कि कई बार वह एल को विभिन्न लोगों के रूप में उसे देखते हुए देखती है, लेकिन अब वह इसे सब कुछ पार कर चुकी है ताकि वह अपने जीवन के साथ आगे बढ़ सके। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए शुक्रिया।